वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड इवनिंग, जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, and I extend a warm welcome to one and all present this evening. Before we embark on this journey of gaining wisdom, of treading the path from Agyan to Gyan, I present to you a short film on BAPS organization. निस्वार्थ सेवा और जीवन निर्माण का एक आध्यात्मिक आंदोलन, जिसके आद्य प्रेरणा मूर्ति थे भगवान स्वामी नारायण। उन सनातन वैदिक आदर्शों को केंद्र में रखकर विकसित हुआ मानव उत्कर्ष का विराट अभियान अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी तथा ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज के पावन पुरुषार्थ से लोक हृदय में बीज बोए गए अक्षर पुरुषोत्तम के वैदिक तत्व दर्शन के। भगवान स्वामी नारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम तत्व दर्शन के आधार पर इस संस्थान की स्थापना की थी ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने सन 1907 में। शून्य से शुरू हुई यात्रा अनंत शेयर स्क्रीन है, BAPS शेयर स्क्रीन है ना, चालू है तो नहीं है वो शेयर स्क्रीन। मैं बताता हूँ तुमको। शेयर स्क्रीन इस आध्यात्मिक परिवार का उत्कर्ष हुआ ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के वात्सल्यमय व्यक्तित्व से। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की निर्दम्भ साधुता एवं अहम शून्य प्रतिभा से। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक अनुगामी एवं BAPS के वर्तमान अध्यक्ष गुरुदेव प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से ये संस्था विश्व में सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा कार्यों में दिन रात प्रवृत्त है। तो मेरे में वीडियो प्ले हो रहा है, दिख रहा है ना, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, वही चल रहा है। भारत, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक तथा मध्य पूर्व के राष्ट्रों में 3,300 से अधिक केंद्रों का संचालन, 17,500 से अधिक साप्ताहिक सत्संग सभा केंद्र, 55,000 से अधिक स्वयं सेवकों का समर्पित समुदाय, प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख से अधिक मानव भक्तों का सेवामय उपयोग, 1,000 से अधिक सुशिक्षित संतों का वृंद, 110 शिक्षा संस्थान, छात्रावास एवं अस्पताल, 1200 से अधिक प्रेरणा तीर्थों के समान सुंदर मंदिरों का निर्माण। यहाँ आध्यात्मिकता का पोषण होता है मंदिरों के द्वारा। यहाँ भारतीय संस्कृति की अस्मिता जागृत होती है अक्षरधाम के द्वारा।
यहाँ संस्कारों का सिंचन होता है सत्संग सभाओं से। यहाँ नैतिकता सिखाई जाती है संतों के विचरण एवं जन जन के संपर्क से। यहाँ महिला जागृति के कार्यक्रमों से परिवारों में शांति और आनंद स्थापित किया जाता है। यहाँ जीवन परिवर्तन होता है उत्सवों से। ये संस्था यूएनओ की सोशल एवं इकोनॉमिकल काउंसिल में सलाहकार संस्था के रूप में कार्यरत है। ऐसी आध्यात्मिकता से प्रकट होती है निस्वार्थ सेवा भावना सभी के लिए सदा के लिए। Jamie. A very beautiful film of BAPS organization. On behalf of Mehta family, I, Jinesh Vaidya, welcome you all. It's a wonderful confluence of attendees that we have today. Bankers, politicians, business entrepreneurs, doctors, corporates belonging to steel fraternity, distinguished personalities, friends, family and well-wishers of the Mehta family. आप सबके लिए ये कहूंगा, आप आए तो चांदनी सी बातें होंगी, आप आए तो चांदनी सी बातें होगी, जमीन पर कहां रोज रोज चांद निकलता है. I'm sure all of you are eager to hear from our eminent guest, motivational speaker, spiritual leader, Param Pujya Gyan Vatsal Swamiji from BAPS organization. I have had the pleasure to listen and preside over a meet of Swamiji before. My respectful regards to you, Swamiji, and to all first-time listeners. I say, hearing Swamiji is an enlightening and enriching experience, a moment of divine presence and wisdom. मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर जबरदस्त तालियों से परम पूज्य स्वामी जी को नमन और उनका हार्दिक स्वागत करें. Let's all clap for Swamiji, please, everybody. Friends, it is an absolute honor to introduce the selfless organization Vijaya Lakshmi Tulsidas Mehta Foundation, an NGO involved in areas of health and community service, instituted by the remarkable Mehta family. I say remarkable because I have been associated with the Mehta family for 20 years. 20 years is a long period where a sea of changes take place. During this period, I have witnessed the family, the brothers, Mr. Naveen Mehta, Mr. Chandresh Mehta, and Mr. Vinesh Mehta conduct themselves personally, professionally, and socially. With their professionalism and dedication, they have set high standards as an iconic name in the steel industry. Mr. Naveen Mehta, family patriarch, fitness enthusiast, an assiduous personality who with his passion for excellence believes in performance to the highest standards of business ethics. Mr. Chandresh Mehta, a soft-spoken, affable personality with a positive attitude and an industrious nature. My dear friend, Mr. Vinesh Mehta, a fearless person with his eyes steadfast on goals, a doer, an achiever, a visionary, an inspiring personality who holds the honor of being president of FARM, world's largest association of traders, merchants, entrepreneurs, and is also the proud recipient
of the Steel Ratna Award conferred by Bima. The next generation have walked the path set by the elders and are working capably to take the legacy a notch higher. Mr. Abhay Mehta, with his foray, has led the organization successfully towards international trade in steel, to being a global and national participant in metal and polymers. Mr. Samir Mehta, who deftly handles flag production of the organization under the guidance of Mr. Naveen Mehta and Mr. Vinesh Mehta. Mr. Rajiv Mehta, who admirably handles the coated product distribution under the able guidance of Mr. Naveen Mehta, Mr. Vinesh Mehta. Mr. Janil Mehta, who handles distribution of long product under guidance of Mr. Chandresh Mehta and Mr. Bhavnesh Doshi. And last but definitely not the least, the charming, intelligent and talented Miss Aneli Mehta. We can proudly say it's a family where the young generation is blooming, setting new benchmarks for themselves with the able guidance from elders. So it is no surprise to me that a family that holds and practices these rare desirable values would conceive an initiative for fellow members of the society to battle these tough, uncertain times brought about by the COVID pandemic, by helping them gain insights not only to handle businesses but also help them find solace in spiritual wisdom. वो कहते हैं ना कि गमों की किताब है जिंदगी, कर्मों का हिसाब है जिंदगी. वो कहते हैं ना कि गमों की किताब है जिंदगी, कर्मों का हिसाब है जिंदगी. दुख में जो सुख ढूंढ लेता है, उसी को होती है लाजवाब जिंदगी. May I now request the young, astute businessman and son of Mr. Naveen Mehta, Mr. Abhay Mehta, to come forward and introduce our special guest for the evening and carry forward the reins of the proceedings. I request Mr. Abhay Mehta. Respected all present here, on behalf of my family, Papa, Chandresh Kaka, Vinesh Kaka, Bhavnesh Kaka, members, and all my company fellow people, I welcome Param Pujya Gnan Vatsal Swamiji, a wholehearted welcome to everyone. As we all know, humanity has experienced probably once in a century kind of epidemic. This situation is unprecedented. During lockdown initial period, we among our group companies have discussed how to handle the supply chain disruption created by this pandemic. We understood that role of ethics, management, opportunities, threats, challenges have completely changed. These challenges can be addressed by bringing on the same page. In order to understand and represent these points better, we have requested Pujya Gyan Vatsal Swamiji to provide positive approach on which he has gladly obliged us. What do I say about Swamiji? Whatever I say is less. He is B Mechanical from BVM College of Engineering. By his profound knowledge and insight on wide spectrum of subject, Sadhu Gnan Vatsal Swamiji has participated in various conferences and inspired millions of people across the globe, including India, USA, Europe, Canada, Australia, and New Zealand. He has been one of the most popular motivational speakers, creating an everlasting positive impact in people's life. Now I request Param Pujya Gnan Vatsal Swamiji to address the gathering. I request all of you to clap virtually and show your presence. नातीत्वक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यम् उच्यते भवबन्धनम्. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय. राधा कृष्ण देव की जय. सियावर रामचंद्र भगवान की जय. प्रमुख स्वामी महाराज की जय.
महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। With prostrations at the divine feet of Bhagwan Swaminarayan and my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, and Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest namaskar, good evening, Jai Swaminarayan and Jai Shri Krishna, especially to the Mehta family, Shri Naveen Bhai, Shri Chandresh Bhai, Shri Vinesh Bhai, and especially Shri Abhay Bhai Mehta, and to all the participants of this webinar today. Under the aegis of Vijaya Lakshmi Tulsidas Mehta Foundation, today this program is organized and I have been asked to talk, share and care about a new outlook in business post-COVID-19 or during the times of the pandemic and thereafter, in terms of ethics, in terms of leadership, and in terms of management. The first and the basic question that probably could arise in your mind is, how would a sadhu, a saint, that is a sannyasi, would be talking on a new outlook in business when it comes to leadership and ethics and management? The organization that I come from, the BAPS Swaminarayan Sanstha, is one of the largest organizations in the world, with a permanent seat in the United Nations as an NGO. You might all have been to Akshardham at New Delhi, Akshardham probably at Gandhinagar. Such small and big campuses, we have more than 1,400 such institutions in the care of society, created by one person, Pramukh Swami Maharaj. So we run 1,400 hospitals, hostels, schools, colleges, mandirs, sanskar dhams and akshardhams. At present, we are coming up with huge campuses on 265 acres of land, Akshardham at Robbinsville in New Jersey, at Johannesburg in South Africa, at Abu Dhabi, at Sydney in Australia. These saints are directly involved in the management and the administration of this organization and the 162 different kinds of social, cultural, moral, educational, environment activities. So we know what is management, we know what is leadership, and most importantly, we know what is ethics in profession and ethics in business. And we are about 1,100 saints in the organization, and more than 750 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors, and engineers. And more than 150 saints, they are born British and American citizens. More than about 50 of them have studied in institutions like Oxford, Stanford, Carnegie Mellon, Yale, Harvard, and they've left aside their worldly ambitions to become a part of BAPS under the loving care of Pramukh Swami Maharaj and now Mahant Swami Maharaj to serve the society. So like when we talk about work, when we talk about administration, when we talk about business, in these times of pandemic, in terms of ethics, in terms of leadership, in terms of management, सबसे पहले प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगा, मुझे एक रिक्वेस्ट की गई है कि keep a combination and a healthy combination of Hindi and English. So ठीक combination में हम आगे चलेंगे. तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि what is the color of apple? Abhay, are you online? What is the color of apple? एप्पल का कलर क्या है? How many of you say red?
And how many of you say yellowish red? If you say red, put your one finger up. And if you say yellowish red, put your two fingers up. If you say something else, just don't raise your hands. So Chandresh Bhai says it's red. And Bhavnesh Bhai says one or two. Vinesh Bhai, તમે શું કહો છો? Yellowish red. Two છે. એટલે Vinesh Bhai કહે છે yellowish red. Bhavnesh કહે છે Janil, what do you say? Nothing. Okay. Fine. So where is Tamir? What does he say? What is the color of apple? My simple question. What is the color of apple? It's a very rare answer. And most of us say that the color of apple is red. The color of apple is yellowish red. That is what you have been taught in the schools. And only if you answer red, you get the marks. Or only if you answer yellowish red, you get the marks. It's just because I've asked you a question, somebody has suggested. And I would say, when it comes to profession, when it comes to work, the color of apple is white. Apple का color सफेद है, क्योंकि 90% एप्पल हैं वो व्हाइट है, 10% ही रेड है, लेकिन आउटर लेयर रेड है, जो दिखता है वो रेड है, इसलिए आपका आंसर राइट है कि रेड है, जो हमें बचपन में स्कूल में सिखाया था. You have to give the answer red to get marks and pass as a student. But as a professional, you have to give the answer that the color of apple is white to grow. The moment you start accepting the inner values of life, मुझे ये बात आपसे करनी है. The moment you start accepting the inner values of life, and you start valuing them more than the outer attributes of talent, of intelligence, of knowledge, you will start growing. बिजनेस में सबसे बड़ी बात ये सीखनी है, थोड़ी अंदर की जांच करें, जिसको हम एथिक्स बोलते हैं. लीडरशिप और मैनेजमेंट की भी बात है. सबसे पहले हम एथिक्स की अगर बात करें तो दे आर द फंडामेंटल्स, दे आर द फाउंडेशंस. By your academics, by your talents, by your intelligence, by your experience, by your know-hows, by your platforms, by your back support systems, you can grow to a certain level. But beyond a certain level, only your ethics will take you there. It is as simple as that. You can open any door by your talents, but only your character will keep that gate open. वो दरवाजा सफलता का हमेशा अगर खुला रखना है तो जीवन में एथिक्स, कैरेक्टर की बात आती. आपके पास सब कुछ है, लेकिन एथिक्स और कैरेक्टर में चुकाई, सब कुछ चला जाता है. आपके पास कुछ नहीं है, एथिक्स और कैरेक्टर है, तो दे हैव अ ट्रेमेंडस पुलिंग पावर. दे कैन पुल रिसोर्सेस. एथिक्स है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम करता है. जब हम पढ़ते थे, जब हम स्कूल में थे, तब हम सभी ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट हैज अ ट्रेमेंडस अट्रैक्टिंग पावर. एथिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह पैसे को खींचने की ताकत है, अच्छे सफल व्यक्तियों को आपकी ओर खींचने की ताकत है, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस को आपकी ओर खींचने की ताकत है. एथिक्स हैज ट्रेमेंडस पावर. नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ के आपने काम किया, शायद इनिशियली आपको लगेगा कि मैंने कुछ मुनाफा पा लिया,
I've gained something, but on the longer run, you're definitely a loser. आप देखे, आपने सुना भी होगा, आप पढ़े न्यूज़पेपर्स में, हर हफ्ते एक या दूसरी बात कहीं ना कहीं आ जाती है कि लोगों ने नीति नियम और सिद्धांत के साथ कुछ खेल किया और परिस्थिति कैसे बिगड़ गई। तो कहने की बात यह है कि चाहे कितनी भी मुनाफे की बात जीवन में आए, कभी लालायत मत होना। अगर आपको सिद्धांत नीति नियम को छोड़ना पड़े तो नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ एथिक्स, नथिंग एंड एब्सोल्युटली नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ एथिक्स। तो ये एक हकीकत है। देखो, जीवन में एथिक्स रखे तो सबसे पहली बात आपके जीवन में ये आ जाती है कि आपने एथिक्स रखे अपने जीवन में, तो एथिक्स हैज द पावर टू बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। जब उनका देहांत हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 700 रुपए थे, सिर्फ 700 थे, इसलिए तो 2200 करोड़ की उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी। Imagine the deputy prime minister of India and the home minister having just 700 rupees in his bank account when he passes away. और आज आदर से, प्रेम से उनका नाम पुकारा जाता है। और भारत का छोटा मोटा कोई भी शहर ले लो, कोई न कोई जगह पे उस शहर में कोई सरदार चौक होगा या सरदार का बस्ट होगा। तो आपने अगर नीति नियम और सिद्धांत रखा तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी इज्जत बढ़ती है, आपका स्वीकार बढ़ता है, आपका प्रभाव बढ़ता है। यही तो कमाना है। आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है लेकिन इज्जत नहीं है तो क्या करें? आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है लेकिन आपका स्वीकार नहीं है समाज में, तो आप क्या करें? If you keep ethics, values and norms, as I said, it has the power to attract all resources. हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज थे जिनका नाम आपने सुना होगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने यह BAPS संस्था को विश्वव्यापी बनाई। उसके पीछे उनका प्रचंड पुरुषार्थ था, लेकिन उस पुरुषार्थ के पीछे उनका बहुत नीतिमय जीवन था। प्रचंड पुरुषार्थ किया। अगर आपको, जब हम ये विषय पे बात कर रहे हैं कि न्यू आउटलुक टू बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एथिक्स, तो उसमें यह बात सीखनी है कि एथिक्स को रखते हुए आपको प्रचंड पुरुषार्थ करना है। देयर इज नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क। प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन में दुनिया के 60 देशों में 18,000 से भी ज्यादा गांव और शहर में वे गए। 3.5 लाख घर में व्यक्तिगत गए, पधराम नहीं की। उस परिवार के साथ बैठे, उनको निर्व्यसन नहीं किया, संस्कृत किया, नैतिक आध्यात्मिक पाठ सिखाए, उनके बच्चों को आप स्कूल भेजे, इस प्रकार की सीख दी, बच्चों को प्रेरणा दी पढ़ाई के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज सुबह, दोपहर और शाम को व्यक्तिगत मुलाकात देते थे, लोगों को मिलते थे, उनका प्रश्न सुनते थे, समाधान देते थे। ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन में he personally met, counsel and de-addicted more than 4 million people, 40 लाख से ज्यादा लोग उनको पत्र लिखते थे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक या कोई व्यावसायिक प्रश्न हो तो। ऐसे 7.5 लाख पत्र प्रमुख स्वामी महाराज ने पढ़े और उत्तर दिए। Imagine if you go to your office tomorrow morning, well, tomorrow is a Sunday, but day after, on Monday morning, and you open your office mailbox and you have about like maybe 20-30 mails to answer before your lunch time, you will go mad. Pramukh Swami Maharaj अपने जीवन में he read and answered more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. प्रचंड पुरुषार्थ, लेकिन नीति नियम सिद्धांत को छोड़े नहीं। एथिक्स को कभी बाजू पे नहीं रखा, इसलिए तो ये संस्था हमारी तरह विश्वव्यापी बनी। कितने वैल्यूज उनके जीवन में दृढ़ होंगे। In the year 2000, when he was touring America, at that time his age was 80.
80। फ्लोरिडा में थे, मायामी में, वहां तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन प्रचार के लिए पधारे थे। उनको पता चला कि प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ है और जो बहुत बड़ी पटेल कम्युनिटी है अमेरिका में, उनके ये धर्म गुरु हैं। उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की, मुझे प्रमुख स्वामी महाराज को मिलना है। व्यवस्था सब हुई, हमें भी व्हाइट हाउस से कम्यून आया और सुबह में ही मुलाकात हुई दोनों महापुरुषों के बीच। 22 मिनट की मुलाकात थी। बिल क्लिंटन अंग्रेजी बोलते थे, प्रमुख स्वामी महाराज एक शब्द नहीं समझ पाते थे। प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती बोलते थे, बिल क्लिंटन एक शब्द नहीं समझ पाते थे। बीच में इंटरप्रेटर थे हमारे संत, अंग्रेजी गुजराती गुजराती अंग्रेजी करते रहते थे। 22 मिनट की मुलाकात में एक्चुअली तो 8 मिनट का ही वार्तालाप हुआ था। Now imagine a charismatic personality like Bill Clinton. A charismatic personality like Bill Clinton is considered among the top 5 presidents of America ever. आप जॉन एफ कैनेडी का नाम ले लो, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एफ कैनेडी। उस सीरीज में बिल क्लिंटन, a very towering 6 feet 2 inches, he was the governor of Arkansas for like about 2 terms, and then for 2 terms he took the presidency of America. बहुत प्रभावशाली व्यक्ति। मुंबई में आए थे, ताज में वहां उनका एक कॉन्फ्रेंस थी। वे और उनकी धर्म पत्नी हिलरी क्लिंटन आए थे। द पावर कपल थे, हुज हू इकट्ठे हुए थे पूरे भारत में से। और समारोह के बाद सभी मंच पे जा रहे थे एक एक करके उनके साथ हैंडशेक करने के लिए और फिर फोटोग्राफ के लिए। सभी को कहा गया था कि देखो आप उनसे बात मत करना, उनके पास समय नहीं है, आप सिर्फ शेक हैंड करना, स्माइल्स एक्सचेंज करना, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर लेना। रतन टाटा थे, कुमार मंगलम बिरला थे, अमिताभ बच्चन थे, सचिन तेंदुलकर थे, इस प्रकार की हस्तियां सब थी। Then you know what is power. पावर कपल क्या होता है। अब भी मिल रहे थे भारत के एक सन्यासी को, एक संत को, जिनकी उम्र 80 साल की है, अंग्रेजी एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एक 80 साल के भारतीय संत से इंप्रेस हो सकते हैं? और वो भी 22 मिनट की मुलाकात। जबरदस्त इंप्रेस हो गए। बाहर आने के बाद बिल क्लिंटन ने हम सभी संतों को कहा, I haven't seen such expressive eyes full of integrity in my life. मतलब इतनी प्रभावशाली आंखें, जिस आंखों में मैंने इंटीग्रिटी देखी। इंटीग्रिटी सबसे बड़ा एथिकल वैल्यू है। मतलब your faithfulness to the principles of the organization, your faithfulness to the tradition and culture of the organization, your faithfulness towards humanity, your faithfulness towards the principles of working ethically, your faithfulness in your relationships with people. ये सभी बातें एक शब्द में आ जाती हैं और वो है इंटीग्रिटी। बिल क्लिंटन ने कहा कि जो मैंने प्रमुख स्वामी महाराज की आंखों में इंटीग्रिटी देखी है वो मैंने कभी भी नहीं देखी। अभी वे तो प्रेसिडेंट थे, ओवल ऑफिस में बैठते थे वहां वॉशिंगटन डीसी में। सभी देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का एक स्वप्न होता कि अपने टेन्योर के वक्त वे एक बार अमेरिका जाएं और ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ चाय पिए और वही फोटोग्राफ की स्मृति करते करते अंतावस्था तक जाते वे लोग। एंड हुज ऑफ द वर्ल्ड, बॉलीवुड, ये वो जितने भी वुड्स आप गिन लो, सभी उनको मिलते रहते हैं। ऐसी आंखें मैंने नहीं। तो कहने की बात यह है, मैंने आपको सरदार पटेल की बात की, मैंने आपको प्रमुख स्वामी महाराज की बात की। इस प्रकार के महापुरुषों के जीवन में एथिकल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनकी पर्सनालिटी और उनका कैरेक्टर दोनों निखर उठते हैं। हम बाह्य प्रभाव पाड़ने का प्रयत्न करते हैं, ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनते हैं, ब्रांडेड ग्लासेस पहनते हैं, ब्रांडेड ज्वेलरी पहनते हैं। मैं आपको ना नहीं कहता, आपका शौक है, आपको पोसता है तो आप जरूर पहने, मैं आपको ना नहीं कहता। लेकिन उसी पे बैठ के आप अपनी पर्सनालिटी और कैरेक्टर बनाने का प्रयत्न मत करें, उससे नहीं बनता है। मैं कई बार जोकिंगली एक बात करता हूं,
कि कई बार आपके 10 या 15 जोड़ कपड़े इकट्ठे करते हैं तो एक प्लास्टिक की बाल्टी आती है आपको। कई बार वो ट्रेड होता है कि कोई आती है घर वहां सोसाइटी में तो कपड़े ले जाती है घर से और कुछ सामान देती है, उसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं होता है और मिडिल क्लास लोकेलिटीज में ज्यादा होता है। पुराने कपड़े ले जाते हैं और उसके सामने ही बैठ के कोई बर्तन देते हैं या प्लास्टिक की बाल्टी देता है, तो आपके पहने हुए 10 जोड़ कपड़े आप इकट्ठे करें तो सिर्फ एक बर्तन आता है, एक प्लास्टिक की बाल्टी आती है। और मोदी जी ने जो कपड़े पहने थे उसका सूट 1.5 करोड़ में गया, धोनी ने जो सूट पहना था वो 4.5 करोड़ में गया। आप ब्रांडेड हो ना तो बिकता है, वरना 10 जोड़ कपड़े में एक बर्तन ही आता है, करोड़ की बात तो बहुत दूर रही। आप ब्रांडेड होने चाहिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर थिंकिंग, वर्क ऑन योर वैल्यूज, वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, तभी बात बनती है। एथिक्स अगर आपने जीवन में नहीं रखी, एक बात याद आती है, कई साल पहले मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ी थी, मे बी 2-3-4 साल पहले, कि 90s में एक फुटबॉल मैच हुई थी यूरोप में, चैरिटी मैच थी। इट वाज अ मैच टू मेक पीपल अवेयर अगेंस्ट ड्रग्स, अगेंस्ट करप्शन। उस वक्त दुनिया के बहुत तो बड़े महान खिलाड़ी, एक थे अर्जेंटीना के मैराडोना, दूसरे थे फ्रांस के मिचेल प्लेटिनी, ये दोनों एक एक टीम के कैप्टन बने थे और सब वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों टीम में थे। और वहां पूरा स्टेडियम बिक गया था, पैक्ड क्राउड था। मैराडोना ने जो टी शर्ट पहना था उस पर लिखा था फाइट अगेंस्ट ड्रग्स। मिशेल प्लेटिनी ने जो टी शर्ट पहना था उस पर लिखा था फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये मैच भी उसी के लिए थी, उस अवेयरनेस के लिए। वो मैच के बाद 4 साल के बाद 1994 में Maradona was convicted of using drugs and was banned from football for 15 months. और उस मैच के 25 साल के बाद 2015 में मिचेल प्लेटिनी, वो आफ्टर रिटायरमेंट took up administration of the sport, वे फ्रेंच फुटबॉल के प्रेसिडेंट थे, रादर यूरोपियन सॉकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। वे करप्शन चार्जेस में या $2-3 मिलियन का कुछ करप्शन चार्ज तो उसमें आ गए और उनपे लाइफ टाइम बैन फुटबॉल में आ गया। किस सिद्धांत के लिए दोनों खड़े थे 1990 की साल में? मैराडोना खड़े थे फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, मिशेल प्लेटिनी खड़े थे फाइट अगेंस्ट करप्शन। दोनों चूक गए, पथ पे नहीं रह पाए। जिस सिद्धांत के लिए वे खड़े हुए थे, जिस सिद्धांत के लिए लोगों को अवेयरनेस प्रगटाने के लिए खेले थे वो मैच, उस सिद्धांत पे वे टिक नहीं सकते। सब कुछ हाथ में से चला गया। मिचेल प्लेटिनी को तो सपना था कि वर्ल्ड सॉकर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट बनूं, लेकिन नहीं बन पाए। तो कहने की बात यह है कि इस नीति नियम और सिद्धांत के साथ आपने किसी भी प्रकार का खेल किया तो तकलीफ आ सकती है, बड़ी तकलीफ आ सकती है। शायद कभी कभार कोई प्रसंग में, कोई परिस्थिति में आप पुलिस से बच सकते हो, सीबीआई से नहीं बच सकते। समझ गए ना? कभी कभार आप पुलिस से बच सकते हो, सीबीआई और ईडी से, और स्पेशली एनसीबी से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से नहीं बच सकते। कुछ गलत किया, तकलीफ तो आई, आज नहीं तो कब। I give you a very simple example when it comes to ethics. Example which is
very close to my heart. Even if you are an electrical engineer and you started your career as a junior engineer, then you became a senior engineer, then you became an executive engineer, and maybe you became the chairman of the Maharashtra Electricity Board. कोई दिन इतवार शाम को, इतवार सुबह को आप आराम से बैठे हो, चाय का कप है और आराम से संडे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उस वक्त आपकी नजर प्लग के सामने जाए और आपको कुछ अंतर में एक अहम भाव आ जाए और आप अपना कॉलर ऊंचा करके वो प्लग के सामने देखते हुए आप उसको कहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे महाराष्ट्र शहर में मेरे हाथ में है। ये उंगली चेयरमैन की है, मैं प्लग के अंदर डालता हूं, ध्यान रखना। आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में है और ये चेयरमैन की उंगली है, तो क्या प्लग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चेयरमैन की उंगली को वेलकम करेगी? Electricity doesn't know your post, position, and power. In the same way, ethics doesn't know your post, position, and power. चिपका दे, मर जाओ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चिपका देती है, मार देती है, एथिक्स भी चिपका देती है, मार। Don't play with ethics. जिन्होंने बॉल के साथ, मतलब क्रिकेट बॉल के साथ कुछ खेल किया, वे सभी को क्रिकेट छोड़ना पड़ा। जिन्होंने बैंक के साथ कुछ खेल किया, सभी को देश छोड़ना पड़ा। गया ना, 2-3 चले गए लंदन, आएंगे। आपने अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ प्रश्न किया तो आप यस में से नो बन जाते हो, समझे? यस बैंक नो बैंक बन जाती। According to the newspaper reports, the yes bank has now become no bank. कोई लोग अंदर है। Whoever you are, wherever you are, whatever you are, don't play with ethics as you don't play with electricity. तो सबसे पहली बात, an outlook to business during the times of pandemic and an outlook to business during the times of post-COVID. सबसे बड़ा सिद्धांत है remain wedded to ethics. आपने अपने जीवन में शादी की है, मैं आपको कहूंगा आप सभी अपने जीवन में 2 शादी करें। एक शादी तो आपने की है अपने पत्नी के साथ, दूसरी शादी आप करना सिद्धांत के साथ। सिद्धांत के साथ शादी। Marry principles in life, marry ethics in life. जिस तरह से आप अपने जीवन साथी से वफादार पूर्ण व्यवहार करते हो, उसी तरह अपने बिजनेस में भी वफादार पूर्ण आप करें, तो आपका ग्रोथ, आपका एक्सपेंशन, आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop it. तो कहने की बात यह है कि जीवन में नीति नियम और सिद्धांत हमेशा रखते रहना, इसमें बहुत ताकत है। फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि एप्पल का कलर तो रेड है, हमें सिखाया गया है स्कूल में, और स्टूडेंट के लिए आंसर तो रेडी है, तो ही मार्क्स मिलते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद जब आप प्रोफेशन में आते हैं, तब ये भी सोच लेना कि 90% of the apple is white. The inner self of the apple is white, so the actual color of apple is white. And the moment you start accepting and recognizing and acknowledging that the color of apple is white, that moment you have started recognizing and acknowledging the inner values more than the outer appearances of talents, of knowledge, of intelligence or relationships. साथ में ये आउटलुक टू बिजनेस में बात आती है लीडरशिप और मैनेजमेंट की। There is a big difference between a manager and a leader. Definitely a leader is a good manager, but a manager can possibly not be a good leader.
लेकिन उसमें थोड़ी बात ये करनी है आपको कि सबसे बड़ा डिफरेंस मैनेजर और लीडर में ये होता है, अ लीडर इज अ मास्टर इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानवीय संबंधों में। क्योंकि लीडरशिप में सबसे बड़ी से बड़ी बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड ये सिखाती है कि यू टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड योर पीपल विल टेक केयर ऑफ यू। आप अपने लोगों का ख्याल रखें और लोग आपके काम का ख्याल रखें। So you take care of your people and your people will take care of you. This is leadership. Management is routine administration done in a better way is management. But leading people, getting the maximum from people, developing people, recognizing their talents, their intelligence, their experience, and using it in the best possible way for the growth of the organization is leadership. ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत लंबी चौड़ी बात इसमें हो सकती है, लेकिन एक तो मुख्य बात बताना चाहूंगा समय मर्यादा में। If you want to be a good leader, जो सबसे पहले मैंने ये बात बताई, you should be an expert in human relationships. एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका में, वो भी स्टील बिजनेस में थे, जैसे आप मेहता परिवार स्टील बिजनेस में। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, he grew into a dollar billionaire. When he was on his deathbed, परिवारजनों ने ये पूछा कि आप अपने टॉम पे क्या लिखवाना चाहेंगे। वहां अमेरिका में और पश्चिम जगत में एक सिलसिला है कि कोई ऐसे बड़े व्यक्ति होते हैं, अति सफल व्यक्ति होते हैं, उनको पूछा जाता है कि आपके कॉफिन पे और उसके बाद आपके टॉम पे जो पत्थर होता है उस पे आप क्या लिखवाना चाहते हैं। जीते जी उनको पूछा जाता है और उनकी जो इच्छा होती है कि मेरे टॉम पे ये 2-5 शब्द आप लिखना, तो उसी तरह इंस्क्राइब होता है। एंड्रयू कार्नेगी को ये पूछा और एंड्रयू कार्नेगी ने सुंदर उत्तर दिया। आज भी उनके टॉम पे ये शब्द उनके इंस्क्राइब्ड है। मैं शब्दशः अक्षरशः आपको ये कहना चाहूंगा, वहां लिखा है जो बात वे बोले थे इस प्रश्न के उत्तर में कि लिखना, Here lies a man who during his lifetime employed people who were more intelligent and more talented than him and paid them and extracted work from them. बहुत अच्छी बात लिखी। यहां एक ऐसा व्यक्ति सो रहा है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने से ज्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति को अपने वहां काम पे रखा, उनके पास से अच्छा काम लिया और उनको तनख्वाह दी। मतलब आई एम्प्लॉयड मोर इंटेलिजेंट पीपल देन मी। आप ह्यूमन रिलेशनशिप्स में कामयाब रहेंगे, बाकी के सभी फील्ड उनके सबसेट में आ जाते हैं। अब सिलिकॉन वैली में अमेरिका में आप देखें वहां आईटी और कंप्यूटर ग्रेजुएट्स जो इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, उनको वहां तनख्वाह अच्छी मिलती है। 50,000 USD, 70,000 USD, 100,000 USD होते हैं, 1.25, 1.50, इवन 200,000 USD मतलब 2 लाख USD भी होते हैं। हम लोग आनंद करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि मेरे लड़के को, मेरी लड़की को वहां सिलिकॉन वैली में बहुत अच्छी तनख्वाह है। अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है तो तनख्वाह देने वाला कौन होता है? वो व्हाइट अमेरिकन होता है जिन्होंने अपने जीवन में बीकॉम तक की पढ़ाई भी नहीं की है, कंपनी खोल दी, आईटी की कंपनी खोल दी, 100, 200, 500 इंजीनियर रख लिए, बाहर से काम ले आए, इन लोगों के पास काम करवाया, $50,000 US की तनख्वाह देख के उनके पास से $3 लाख का एनुअल काम लिया। They are smart managers and leaders. They know how to handle people. एक ही वाक्य में अगर आपको लीडरशिप क्या है वो अगर सीखना है तो मैंने ये 2 बातें आपको की।
human relationships, and knowing how to extract what type of work from what type of people. ये दोनों में लीडरशिप की सभी क्वालिटीज आ गई। मानवीय संबंध और व्यक्ति जो आपके संपर्क में है, आप उनके साथ काम कर रहे हो, या वो व्यक्ति आपकी कंपनी में आपके पास काम करने के लिए आई, तो उस व्यक्ति की बुद्धि अनुसार, उस व्यक्ति के सद्गुण अनुसार आप किस प्रकार का काम उनके पास से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए तो MS धोनी को बहुत अच्छे कैप्टन माने जाते हैं। He knew what to extract from each and every player. He knew each and every player's talents and capabilities of the opposing team as well. कई छोटी छोटी वीडियोस आती है व्हाट्सएप पे, आप भी देखते होंगे कि MS धोनी विकेट के पीछे खड़े खड़े बॉलर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हिंदी में। वो तो सब वहां अपोजिंग टीम या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया होती है, तो बैट्समैन तो हिंदी तो समझते नहीं है, लेकिन चिल्ला के बोलते हैं कि इसको ऑफ साइड में डाल, इसको लेग के अराउंड में से स्पिन कर। तो जिस तरह की एडवाइस देते हैं, उसी प्रकार की एडवाइस से बैट्समैन आउट भी होते हैं। वो छोटी छोटी वीडियोस भी आपने देखी होगी। दिस इज लीडरशिप। कहीं और बातें हैं लीडरशिप में और मैनेजमेंट में, लेकिन ये सबसे अहम बात यह है कि यू नो people and you are smart at keeping relationships with people. दूसरी एक अच्छी बात है, become a prosperity thinker, don't become a poverty thinker. हम हमेशा बॉग डाउन हो जाते हैं, यार अब ये कोविड-19 है, क्या होगा, परिस्थिति का निर्माण होगा, और ये कब ये कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी, कल सुबह क्या होगा। हम ये परिस्थिति कोई सोचते हैं, इसको बोलते हैं पॉवर्टी थिंकिंग। आपको बनना है प्रॉस्पेरिटी थिंकर। कल सुबह इज रियली गोइंग टू बी अ गुड मॉर्निंग फॉर मी। कल सुबह जो सूर्य उदय होगा वो मेरे लिए आशा का किरण लेके आएगा। कल सुबह उठ के मेरे बेडरूम में से मैं विंडो खोलूंगा, सबसे पहले किरण जो सूर्य का आएगा, that is going to bring optimism for me, that is going to bring opportunity for me. That is called prosperity thinking. Don't become a poverty thinker. तो ऑप्टिमिज्म में रहना, प्रोस्पेरिटी में रहना, मैं क्या कर सकता हूं इस परिस्थिति में, हाउ कैन आई बी माई बेस्ट, दिस इज लीडरशिप। जो भी परिस्थिति अपने सर पे आ गई, अभी कोरोना वायरस की आ गई, इस परिस्थिति में हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट, मैं किस तरह से अपना बेस्ट बाहर प्रकट कर सकूं। हमारे अंतर में हम पढ़े लिखे हैं, सब बुद्धि है, अनुभव भी है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आज तक किए हैं, छोटी मोटी डील्स भी अच्छी तरह से किए हैं। इस सभी के अनुभव के साथ व्हाट बेस्ट आई कैन प्रोड्यूस फ्रॉम माई सेल्फ, ये अपने आप को रोज सुबह प्रश्न पूछना है। बिफोर यू गेट आउट ऑफ योर बेड इन द मॉर्निंग, आस्क योर सेल्फ व्हाट बेस्ट आई कैन गिव टू माई सेल्फ, to my work, to my people, and to the circumstances today before I return to my bed, that is before I come back to sleep at night. ये प्रश्न पूछ के एक एनर्जी क्रिएट करके आप सुबह से चल पड़े तो करेंगे। लॉकडाउन मत हो जाना। ये 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, ऑन एन एवरेज like one or two seminars, webinars a day. I've done more than 800 webinars. अभी आपके साथ में बात कर रहा हूं, रात को 8:30 बजे एक और वेबिनार है कलकत्ता का। तो परिस्थिति गंभीर है। मैंने पूरे विश्व में सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस किए, लेकिन चलो ये परिस्थिति में आ गए तो वेबिनार चालू कर दिए। आप सभी ने भी ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन बेस्ट करना है तो ये प्रश्न आपको पूछना है। इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड लीडर टुडे, व्हाट बेस्ट आई कैन प्रोड्यूस। सिंपल। एक बहुत अच्छा प्रसंग अभी बना, जब प्रथम लॉकडाउन मार्च के 3rd वीक में आया,
थर्ड वीक के बाद, मतलब 25 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने लॉकडाउन अनाउंस किया। सभी लोग जहां भी काम करते थे वहां से अपने अपने घर चल गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के जो स्टूडेंट्स थे, जो दूर दूर राज्य से वहां पढ़ने के लिए आए थे, वो स्टक हो गए, स्ट्रैंडेड हो गए, क्योंकि सर्विसेज सब बंद हो गई। कई प्रोफेसर थे, लेक्चरर्स थे, उन सभी को भी वो लोग वापस नहीं जा पाए। तो ये लोग ने दूसरे दिन सुबह उठ के ये सोचा, यार ये तो लॉकडाउन तो 21 दिन चलने वाला है, दूसरा तीसरा लॉकडाउन भी आ सकता है, ऐसी बातें सुनते हैं तो यहाँ पड़े पड़े तो रस्ट हो जाएंगे, चलो कुछ करें, लेट अस गिव आवर बेस्ट। पता चला कि भारत में मास्क नहीं बन रहे या बहुत कम बन रहे हैं और क्वालिटी मास्क बहुत कम है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस चालू कर दिए ये स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर्स के साथ, और एक ही बड़ा कैंपस था, हॉस्टल, कॉलेज, लेबोरेटरी एक ही कैंपस में थी, तो इंटरनली तो कैंपस में मूवमेंट हो सकता था। सोचा कि क्या कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में एक लड़के ने कहा, कैन वी प्रोड्यूस N95 क्वालिटी मास्क फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। क्या विचार है? $1 million thought, rather $1 billion thought. Can we produce masks of the quality of N95 from waste material? मेरे आपके जैसे 2-3 वहां मीटिंग में बैठे होंगे, अरे यार किस प्रकार के विचार रखता है यार, ऐसा क्या कुछ हो सकता है कभी? You want to produce N95 face mask from waste material? कुछ है इधर? ये लड़के ने कहा कि नहीं यार, कुछ ऐसा करना है। प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने ये बात कुछ मान्य रखी, लेबोरेटरी में एक सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए। अगले 15-25 दिन में पूरे हॉस्टल कैंपस में से, कॉलेज कैंपस में से वाटर बॉटल सब इकट्ठी की, उनके जो ढक्कन थे वो फेंक दिए, लेकिन जो प्लास्टिक की बॉटल थी वो सभी को इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दी, और उसमें से जो सॉल्यूशन, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, वो एक नैनो नॉन वोवन मेम्ब्रेन बना। ये सॉल्यूशन में ये बॉटल्स डिसॉल्व कर दी, तो उसमें से एक नैनो नॉन वोवन मेम्ब्रेन बना, जो मेम्ब्रेन आप सीधा फेस मास्क की जगह पे उपयोग कर सकते हो। उसकी क्वालिटी N95 की है और ये वेस्ट मटेरियल्स में बना है। पेटेंट किया, अप्रूवल्स मिले, प्रोडक्शन चालू किया। एक एफोर्डेबल, रादर चीप मास्क N95 क्वालिटी का वाटर बॉटल्स में से बना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के स्टूडेंट्स ने बनाया। आप उनकी वेबसाइट पे जाके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या इन विद्यार्थी को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो ये विषय जो आज प्रवचन का है, न्यू आउटलुक टू बिजनेस पोस्ट कोविड-19 इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, बिकम अ प्रॉस्पेरिटी थिंकर, हाउ बेस्ट आई कैन प्रोड्यूस माई सेल्फ इन दिस वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस। कभी सुना सचिन तेंदुलकर, कभी उन्होंने राव की, विराट कोहली ने कभी फरियाद की, यार ऑपोजिशन टीम की बॉलिंग बहुत खतरनाक थी। कभी कोई सोल्जर ने ऐसा कहा कि वहां तो गोलियां चल रही हैं शरद पे। डोंट कंप्लेन, a soldier has no right to complain of the bullets coming from the opposite direction. A batsman of the class of Sachin Tendulkar or Virat Kohli doesn't have the right to complain about pace bowling, about spin bowling. यार 135-140 किलोमीटर पर आवर की तेज गति से गोलंदाजी हो रही थी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? You are paid for that. You have to perform that, and they are performing. तो आपके सामने कोविड-19 की परिस्थिति, मैं क्या करूं ये कोविड-19 में? अरे मैं क्या करूं क्या? ये IIT स्टूडेंट्स ने किया, तू नहीं कर सकता है क्या? गॉड इज नॉट पार्शियल। भगवान ने इन लोगों को ज्यादा बुद्धि दी, आपको कम दी, ऐसी नहीं है। आपने पूरी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया। राजकोट में किसी ने सोचा कि चलो वेंटिलेटर बना सकते या नहीं। भारत में वेंटिलेटर नहीं बनते थे, शायद ही बनते थे।
बनना चालू कर दिया। भारत में पीपी नहीं बनते थे, मैं आपके बिजनेस की दृष्टि से बात कर रहा हूं। तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत में नहीं बनते थे, शायद ही कुछ कम बनते होंगे कोई जगह पे, पीपी बनाना चालू कर दिया। तो लास्ट मंथ 13 लाख पीपी हमने एक्सपोर्ट किए। वेंटिलेटर एक्सपोर्ट की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, तो वेंटिलेटर एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। मास्क भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मास्क, पीपीई, वेंटिलेटर सभी कुछ कोविड के बाद भारत में बनना शुरू हुआ, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने आत्मनिर्भर की बात की, और कहीं चाइनीज एप्स पे और कहीं प्रोडक्ट्स पे कहीं प्रकार के बैन या इंक्रीज ऑफ ड्यूटी ये वो लगा दिए। तो अभी तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। जितनी एप्स बंद हुई चाइना की, उसके सामने जो भारतीय एप्स थी वो खड़ी हो गई, तो मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स उनके बढ़ गए। मतलब सरकार की ओर से भी नीति रीति अच्छी है, आत्मनिर्भर की बात है। एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में बैंक्स ने 1.61 लाख करोड़ की लोन्स सैंक्शन किया, उसमें से 1.13 लाख करोड़ की लोन्स तो डिस्पर्स हो गई है, छोटे लोगों को मिली है। अभी 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की, तो जयपुर में कोई स्ट्रीट वेंडर बाय मतलब लेडी थी, तो उनको पूछा कि हाँ मुझे 10,000 रुपये बिना कोई गारंटी के बैंक में से मिल गए मेरा छोटा सा ये बिजनेस चलाने के लिए। हॉकर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 10,000 रुपये बैंक से मिल रहे हैं काम चालू करने के लिए। तो एक नीति अच्छी बनाई है, एक रीति भी अच्छी अपनाई है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। बिकम अ प्रॉस्पेरिटी थिंकर, डोंट बिकम अ पॉवर्टी थिंकर। दिस इज द बिगेस्ट आउटलुक that we need to learn, we need to master in this times of COVID-19. मनुष्य भगवान का श्रेष्ठ सर्जन है, कभी कोई छोटा सा वायरस मनुष्य को हरा नहीं सकता। हाँ, तकलीफ दे सकता है, अभी ये कोरोना वायरस बड़ी तकलीफ दे रहा है, लेकिन जीत तो मनुष्य की, क्योंकि भगवान का श्रेष्ठ सर्जन तो मनुष्य है। श्रेष्ठ बुद्धिशाली अस्तित्व पृथ्वी पर मनुष्य है। If not today, tomorrow. If not tomorrow, day after tomorrow, we will kill the virus. वैक्सीन भी बनेगी, दवाएं भी बनेगी। कोई जमाने में टीबी इतना खतरनाक था, आज उसका कोई प्रभाव नहीं है। कोई जमाने में पोलियो इतना खतरनाक था, आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक दिन आएगा कोरोना वायरस का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मनुष्य में भगवान ने कई प्रकार की शक्ति, कई प्रकार की लेटेंट एनर्जीज दी है। वो ऐसी परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, जो स्टीफन कॉवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा है, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव में इस प्रकार की शक्तियां बाहर आती। तो ये लीडरशिप की बात है। Don't get bogged down by circumstances and happenings in life. परिस्थिति तो आएगी। प्रधानमंत्री जी at the age of 70 कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितनी अच्छी बातें दे रहे हैं, क्या भावना से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो यही प्रेरणा लेके हम आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे गुरुवर्य परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, आज उनकी उम्र 87 है, कल ही उनका जन्म महोत्सव था। He completed 87, entered 88, लेकिन एनर्जेटिक, अभी आपने वीडियो में देखा होगा, enthusiastic, अजाय। He reads and answers more than 150 letters a day. He attends more than 50 incoming and outgoing calls a day. He attends 2 to 2.5 hours of administration meeting of the organization. मैं जब भी अब आज के दिन इस समय पे आपके साथ बात कर रहा हूं, तब BAPSS के 100 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहे हैं। हमारे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, छोटे मोटे
hostels, hospitals, schools, colleges, संस्कार धाम्स, मंदिर, अक्षरधाम्स, उन सभी की फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी बहनसाई महाराज है. He gets the inputs from the committees. He gets the inputs from the second level decision making team. But it is he who has to give the final decision of yes or no. वो प्रोजेक्ट को समझना, वो डिस्कशन जो नेक्स्ट लेवल पे हुआ है, उनके हाथों के नीचे उनके डिस्कशन का सारांश उनको दिया जाता है. And then he makes a decision. It takes mental energy. It takes time. At the age of 87, he's running BAPS, such a worldwide organization, with ease, with comfort, and maintaining his daily routine of health as well. कर सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं. परिस्थिति में बोग डाउन मत हो जाना. अगर कोई भी परिस्थिति में आप आ गए, क्या सोचना है आपको? हाउ कैन आई हेल्प द सिचुएशन? मैं उसमें कुछ कर सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं. एक अच्छा प्रसंग आपको कहना चाहूंगा. पेरिस में, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में, एक विंटर नाइट थी. बहुत स्नोई थी, मतलब बर्फ वर्षा बहुत थी. पता तो नहीं था होटल के अंदर जो लोग बैठे थे कि बाहर एकदम स्टॉर्मी स्नोफॉल चालू है. दो मित्र थे, बैठे थे, कई महीने के बाद मिले थे. एक मित्र अमेरिका में रहता था, एक मित्र वहां पेरिस में काम करता था. तो 5-6 महीने के बाद मिले होंगे, तो बोले कि चलो शाम को कुछ साथ में भोजन लेते हैं. कोई होटल में चले बैठे थे, खाना खा रहे थे, ऐसे गपशप कर रहे थे. 2 घंटे के बाद वहां बार फॉयर में है, तो पता चला कि वहां तो बहुत लोग स्ट्रैंडेड खड़े हैं. रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि यार ये बात क्या है? तो बोले कि बाहर तो भारी बर्फ वर्षा है. तो ये सभी लोग कैब के लिए खड़े हैं, टैक्सी के लिए. जो लोग अपनी कार से आए थे वे लोग चल गए, लेकिन इतने सारे क्यों खड़े? टैक्सी नहीं आ रही है क्या? ये दोनों मित्र ने पूछा. रिसेप्शनिस्ट ने कहा विनम्रता से कि टैक्सी तो आ रही है, लेकिन ये जो पूरी स्ट्रीट है, ये फूड स्ट्रीट है पेरिस की. कई रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं, तो कोई भी गाड़ी अंदर आती है, टैक्सी आती है, तो वो सीधी वहां हायर हो जाती है प्रथम 2-3 बिल्डिंग में. तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मतलब आ नहीं सकती. आती है, पर पूरे पेरिस में अभी ट्रैफिक एकदम स्लो हो गया है, क्योंकि भारी स्नोफॉल चल रहा है. मतलब रिसेप्शनिस्ट का मतलब यह है कि 2-2.5 घंटे तो आपको वेट करना पड़ेगा. ये पूरी क्यू खड़ी है, आप पीछे जाके खड़े रह जाइए. ये दोनों ने सोचा कि माय गुडनेस, मर गए. 2-2.5 घंटा क्या करेंगे? If we were at their place, we would simply sit with our mobiles in our hands, start the data, that is internet, start surfing something, start, reading some news, maybe like connecting with friends, ऐसे कुछ बातें की, political discussions किया. ये आप करते हो, गलत नहीं है, ठीक है, आपने टाइम स्पेंड किया. लेकिन ये मित्र ने सोचा, इस प्रकार की परिस्थिति तो हर विंटर में आती होगी. हर रोज नहीं, लेकिन हर विंटर में 5-25 बार तो आती होगी स्नोफॉल. लोग स्ट्रैंडेड हो जाते होंगे. Can I make up a mobile app where people can order a cab, that is hire a cab, that is place an order for a cab, maybe just 20 or 30 minutes before they actually want to ride it, so that they don't have to stand in the queue or wait for the cab or get stranded at this time. विचार है, उस पे चर्चा की 2 घंटा. ये दोनों मित्र, दोनों आईटी फील्ड में थे. फिर तो कैब आई, घर पर गए. 1-2 दिन के बाद जो मित्र अमेरिका जाने वाला था, वो अमेरिका के लिए निकल पड़ा. कैलिफोर्निया में गया, ये ऐप डिजाइन की. 4-5 कैब में ये रखी ऐप, सक्सेसफुल. 10-15-25 में रखी, सक्सेसफुल. 50-100-200 में रखी, सक्सेसफुल. 500 कैब में रखी, लॉस एंजलिस में, सैन होजे में, सैक्रामेंटो में, सक्सेसफुल. Today when I'm talking to you about this mobile app provides 3 million rides
in 66 countries of the world. I'm talking of Uber and its owner, जो उस रात पेरिस में स्नोई नाइट में फंस गए थे, मिस्टर ट्रेविस कैलानिक। परिस्थिति में बोक डाउन नहीं हो गए। कैन आई क्रिएट समथिंग? मैं तो कई बार एक सिद्धांत की बात करता हूं। As there are amount of droplets in the sea, as there are amount of oxygen atoms in air, there are equal amount of opportunities around. You need to grab it. ट्रेविस कैलानिक ने और उसके मित्र मिस्टर गैरेट वो 2.5 घंटा on that snowy night in Paris, ये क्रिएटिविटी की। How can I help the situation? आप भी अपने आप को पूछो, ये कोरोना वायरस में हाउ कैन आई हेल्प द सिचुएशन? आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स ने मास्क बनाया, किसी ने वेंटिलेटर बनाया, मैंने आपको ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात की, मैंने आपको ट्रेविस कैलानिक की बात की। क्रिएटिविटी, दिमाग तो हम सभी के पास है। तो कहने की बात यह है कि बिकम एन अपॉर्चुनिटी सीकर, खुला रखना है, खुले रखनी है, खुले रखना है। कीप योर माइंड, कीप योर आईज एंड कीप योर ईयर्स। There are n number of opportunities to grow business and to grow as a human being in and around you. You need to grab it. Opportunity seeker मत, ये opportunity पकड़। तो ये सभी बातें हैं when it comes to outlook, a new outlook in business post COVID-19 in terms of ethics, in terms of leadership, in terms of management. ये चंद बातें हैं लेकिन बहुत लाभदायी है। ये थोड़ी बातें मैंने आपको लीडरशिप की बहुत एक विशाल सब्जेक्ट, लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन उसमें से जो क्वीन बी जैसा मजबूत विचार, आइडिया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इन शॉर्ट, never put aside ethics, principles and norms in your life. Become a man of integrity, a man of character. And when it comes to leadership and management, create best relationships with people, because 90% of the business is dependent upon your relationship, only 10% on your talent, intelligence. ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बात बताई है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स के साथ साथ become a prosperity thinker, don't become a poverty thinker. उसके साथ साथ become an opportunity seeker. Wow. So you will grow. You will grow exponentially. Along with that, you will grow as a human being. Thank you for patiently listening to me. All my prayers for all of you, for your health, for your family's health, for all prosperity, for all peace in your life. May Bhagwan Swaminarayan, my Guru Hari Pramukh Swami Maharaj, and my Pragat Guru Hari Mahan Swami Maharaj bless you all. Thank you very much. Thank you, Swamiji. Thank you very much. It was a very enlightening session by you. There are some questions, Swamiji, Definitely. our friends have asked. Definitely. One question is from Mr. Bhavin Bhuta. How to handle competition smartly? Is there any mantra? He asks. How to handle competition smartly? Is there any mantra? Yeah. We live in an age of competition. We live in an age of competition. Day in and day out, you are in the midst of competition. The one single line mantra to keep yourself afloat in competition is have the best of academics, develop the best of talents, Wow. sharpen your intelligence, remain wedded to ethics, and you will stay afloat in competition. Again, I repeat,
best of academics, best of academics, best of talents, sharpness of your intelligence, optimum use of your experience, and your love for ethics. Thank you. Thank you, Swamiji. What a wonderful answer. There is one more question, Swamiji. Between ethics and morality. One of the friends is asking, what is the difference between ethics and morality? Largely, they are the same. Largely, they are the synonym of each other. Okay. Ethics and moralities, 98-99%, they are the same and they are the synonyms of each other. लेकिन जो 1-2% की बात डिफरेंस आती है वो है कि एथिक्स से मोरालिटी थोड़ी ऊंची है, थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी बड़ी है. एथिक्स में ज्यादातर प्रोफेशन की, वर्क की, रिलेशनशिप्स की बात आती है और मोरालिटी में पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअलिटी की बात किया जाती है. थैंक यू. Thank you, Swamiji. There is one more question, Swamiji. Your guidance to youth for helping focusing in this digital age, where it is difficult to channelize the thought towards achieving the goal. I repeat, your guidance to youth for helping focusing in this digital age, where it is difficult to channelize the thought towards achieving the goal. हाँ, ये सबसे बड़ी कमी है आज के युवाओं के. ये डिजिटल एज में उनकी एनर्जीज हैं, वो फोकस नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं है. मेरे पास तो हर रोज 1 या 2 विद्यार्थी के कुछ मेल आते हैं, लेटर्स आते हैं कि स्वामी जी आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट. तो मैं तो सीधी बात करता हूँ, विद्यार्थी होते हैं सोशल मीडिया बंद कर दे, इंटरनेट का ओवर यूज बंद कर दे. और ये सभी यंगस्टर्स को यही मेरी एडवाइस है कि ये डिजिटल है, एज है, आप पूरा उसका उपयोग करें. सभी डिजिटल गैजेट्स का पूरा उपयोग करना वो बहुत जरूरी है आपके ग्रोथ के लिए. Okay. लेकिन उसका ओवर यूज और बैड यूज मत करना. ओवर यूज करेंगे तो कंसंट्रेशन, फोकस नहीं रहेगा. बैड यूज करेंगे तो आपके वैल्यूज आपके जीवन में से चले जाएंगे. अगेन आई रिपीट, डिजिटल एज में सभी गैजेट्स का पूरा उपयोग करना. From mobile to a laptop to an iPad, everything. Be digital savvy, be tech savvy. बहुत जरूरी है प्रगति के लिए, कनेक्शंस के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए. लेकिन उसका ओवर यूज ना हो जाए और उसका बैड यूज ना हो जाए, वो ध्यान रखना. ओवर यूज करेंगे मतलब अननेसेसरी साइट्स आप खोलेंगे, अननेसेसरी टाइम उसके पे स्पेंड करेंगे, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन, एनर्जी कम हो जाएगी. और अगर बैड यूज किया उसका तो वैल्यूज जीवन में से चले जाएंगे. थैंक यू. Thank you, Swamiji. There is one more question, Swamiji. What is the connection between science and religion? The connection between science and religion. Oh, see, I'm a man of science, a man of religion. I did my engineering. I finished my engineering way back in the year 1991. I took my diksha in 92. So I'm both a man of religion and a man of science. आपका प्रश्न ये है कि आप साइंस और रिलीजन के बीच में कनेक्शन, आपने शब्द यूज किया कनेक्शन. What is the connection between science and religion? I would say, what is the connection between two real brothers? जितना कनेक्शन 2 रियल ब्रदर्स में है, उतना कनेक्शन साइंस और रिलीजन के बीच है. मैंने दोनों का डिटेल में अभ्यास किया. आई टेल यू. इसका उत्तर मैं एक वाक्य में देना चाहूंगा. अल्बर्ट आइंस्टीन को कोट करूंगा, जो दुनिया के प्रथम 5 बड़े साइंटिस्ट में मानते हैं. Albert Einstein, who gave us E is equals to mc square, who gave us the theory of relativity. अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, बहुत शांति से सुनना, आपके प्रश्न का उत्तर इनके कोट में है. देखते थे, science without religion is lame
And religion without science is blind. मतलब धर्म में अगर विज्ञान न हो तो धर्म अंधा है, और विज्ञान के अंदर अगर धर्म न हो तो ही इज लेम. मतलब टूटा हुआ प्यार है उसका. तो कहने की बात है कि दोनों भाई हैं, साथ में चलेंगे. ये बात प्रमुख स्वामी महाराज की कहीं कहते कि मॉडर्न होने के साथ साथ आप कल्चर भी रहना, एजुकेटेड होने के साथ साथ आप रिलीजियस भी रहना. तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जमता है. जैसे खाने में स्वीट के साथ और टेस्ट भी चाहिए. एक टेस्ट से जीवन मतलब ये खाना पूरा नहीं होता है. So become a man of science and become a man of religion. The ideal example is right in front of us, Dr. APJ Abdul Kalam. He was a man of science and a man of religion both. Thank you. Thank you, Swamiji. There is one more question, Swamiji. If there was only one choice, which is one quality that all businessmen need to hold on for holistic growth, if there was one choice, which is one quality that all the businessmen need to hold on for holistic growth. Integrity. Integrity. Thank you. And last and final question. Who is the best leader? The one who leads from the front or the one who leads from the back? Your voice was breaking. Can you repeat the question? Yes, I will. Who is the best leader? The one who leads from the front or the one who leads from the back? दोनों क्वालिटी चाहिए लीडर में. अच्छा. मैं बताऊंगा एग्जांपल देके आप. When you are leading your juniors, you have to from, and when you are inspiring your colleagues and your superiors, you have to push from the back. ये दोनों क्वालिटी चाहिए. दिशा के लिए, डायरेक्शन के लिए you have to lead from the front. Inspiration के लिए you have to lead from the back. Wow. Thank you. Very nice. Before we end this beautiful session by Param Pujya Gyan Vatsal Swamiji, I would request Mr. Janil Mehta to extend the vote of thanks. Swamiji, Jai Swami Narayan. On behalf of my entire family, my elders, Shri Naveen Bhai, Chandresh Bhai, Vinesh Bhai, Bhunesh Bhai, all my companies, all my stakeholders, I would like to express my heartfelt gratitude for sparing time from your busy schedule and gracing our webinar with your presence. Without you, this occasion would not be possible. I am falling short of words actually. I was listening very carefully. You have left me at least, and I'm sure all of us here speechless with your profound wisdom. They said that an ignited mind is the most powerful weapon in the earth. And not only do we feel ignited here, but also full of positivity and new zeal. Thank you very much for this. We will always remember your principles of maintaining ethics, leadership, management, and especially out-of-the-box thinking. I would also like to take this opportunity to thank all our bankers, customers, our principal from Steel Fraternity, and stakeholders and channel partners who have attended this webinar in such majority. As my elder brother Abhay Bhai had mentioned earlier, that the crux of this seminar was to change the negative mindset of people due to COVID to a positive mindset of growth and opportunities. I am very certain that this 1 hour has generated immense positive outlook towards business for everyone who has attended here. In our family and in our business, Swamiji, we strongly believe that in a Sanskrit saying, Sarvano Sukhane Bhavantu, which means individual can only flourish if there is overall growth and development of the society and the entire supply chain.
Keeping this principle in mind, I hope this seminar has helped each and every attendee to grow holistically in every aspect of their life, be it business, be it personal, be it spiritual, be it religious. It is said that a chain is only as strong as its loop. With this thought, I am pretty sure that we all will work together in the times to come, explore new opportunities as a team for overall mutual growth. Last but not the least, I would like to thank Dr. Jinesh Vaidya from Vidya's Entertainment, Mr. Halchal Trivedi and team, Mr. Vimal Dedia and Mr. Sanket Gandhi for their efforts and support in this event. Thanking all of you once again for attending and making this event possible. And Swamiji, thank you very much. તમારો લાભ આ જે નોલેજનો છે એ અમને વારંવાર મળતો રહે એવી તમને પ્રાર્થના. ચોક્કસ રૂબરૂ કરશું. અત્યારે વેબિનાર કર્યો, પછી કોઈક દિવસ રૂબરૂ કરશું. Definitely. Fine, everybody. My many prayers for all of you. જય સ્વામી. અભયભાઈ, તમને ધન્યવાદ પ્રણામ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. Janil, thank you. Nice control teach. Definitely, સાહેબ લાભ અમારો હતો. Thank you all the participants for attending. I'm sure, I hope that everybody has gained something or the other from this. Sure. Thank you. Samir કેમ દેખાણો નહીં? Where is Samir? અને રાજીવ સાથે છે. કઈ વાંધો નહીં. ખાસ અમારા વતી એમને જય સ્વામિનારાયણ કહેજો. અને અભયભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ. હા, જય સ્વામિનારાયણ અભયભાઈ. જય સ્વામિનારાયણ. Hope everybody enjoyed and we'll meet. મળશું આપણે. Pleasure is ours. Thank you. Okay, take care. લીવ કરીએ ને. વિડિયો બંધ કરો. જય સ્વામિનારાયણ. ચલો પતિ આપણે સંજયભાઈનું નામ બંધ કરું ચાલશે? એક વાર પૂછું વાઇન્ડ અપ કરીએ ત્યાંથી બંધ કરી દો ચાલશે? પૂછ્યું अर्थ और एक्सेलेंट है. परफेक्ट. And the cloud will listen like this. We'll try to do it out. चाय बनाया? चाय बनाया? नहीं.